गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हें सॉल्व करा देता हूं। और कल से हम लोग पढ़ेंगे सर्कल न्यू चैप्टर। तो ये सबसे पहले एग्जांपल नंबर 6 में करा देता हूँ। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मतलब ये एक छोटी बिल्डिंग है, वो 8 मीटर टॉल है। एक यहाँ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, उसके टॉप से इसके टॉप का और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना है 30 एंड 45। टॉप का है 35 और यहाँ का है ये 45 डिग्री। ये ले लिया ए बी, ये ले लिया सी, ये ले लिया डी, ये हो गया। लिखेंगे ए बी इज अ बिल्डिंग एंड सी डी इज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब लिख रहा फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। जब यहाँ से यहाँ तक की हाइट 8 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी जो हाइट होगी ये 8 मीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो होगी मैंने क्या मान लिया, ये अच्छा है। अब अपना दोनों इक्वेशन हम लोग लेके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेंगे ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी। उसमें देखिए tan, इसे मान लेंगे हम लोग x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। tan 30 इज इक्वल टू डी ई बाई ए ई। tan 30 मतलब 1/√3, ये h बाई एक्स। तो x इज इक्वल टू h√3, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी में tan 45 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा डी सी हो जाएगा। और फिर उसके बाद डी सी ऊपर और यहाँ पे देखिए बी सी रहेगा नीचे। तो ये तो 1 हो गया, ये एच प्लस 8 हो गया और नीचे बी सी, ये बी सी जो है यहाँ से यहाँ तक वो एक्स है। इस एक्स को हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू एच प्लस 8। तो एक्स की जगह हम लोग h√3 लिख सकते हैं। h√3 इज इक्वल टू एच प्लस 8। तो एच जाएगा इस साइड, तो एच अगर कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा, ये 8 हो गया। तो एच इज इक्वल टू 8/√3 माइनस 1। अब देखिए इसे हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए तो एच इज इक्वल टू ऊपर तो ये 8, ये √3 प्लस 1 आएगा, नीचे √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का करेंगे तो 1। 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, 2 से कटेगा ये 4, तो 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये आपका हाइट हो गई डी की हाइट है ये। अब देखिए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो है वो डी से लेकर सी तक है, मतलब पूरा डी सी। तो जो पूरा डीसी होगा, डीसी जो निकलेगा मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, डीसी जो होगा पूरा वो एच प्लस 8। तो एच मेरा कितना है ये, मतलब 4√3 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 4√3 प्लस 4 प्लस ये 8, तो ये 4√3 प्लस ये कितना हो गया 12। 4 निकाल देंगे बाहर तो √3 प्लस 3 ये बचेगा आपका। यही आपका इतना मीटर जो है आपका क्या हो जाएगा, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। देखिए बहुत आसान था, कुछ टफ नहीं था क्वेश्चन। इसी तरीके से करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत आसान है, लिखा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रिवर इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए लिखा है ब्रिज के अक्रॉस द ब्रिज, लिखा है पॉइंट अक्रॉस द रिवर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक्स, जो
ये ब्रिज का है, ब्रिज के एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक, एक ही बैंक, एक बैंक ये, एक बैंक ये किनारा हो गया। तो यहाँ और यहाँ ये ऐसे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा था यहाँ का जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। बोल रहा है अपोजिट साइड का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो मान लीजिए एक किनारा ये है, एक किनारा ए बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो यहाँ पे देखिए, तो ये 30 हो गया, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है कि हमेशा ऊपर से बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से बनता है। तो लिखा है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ब्रिज, ब्रिज के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बैंक के दो रिवर के दो बैंक का 30 डिग्री एंड 45 डिग्री था। इफ द ब्रिज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, ब्रिज की हाइट 3 मीटर है, तो बोल रहा फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब इसके बीच का लेंथ पूछ रहा। मान लिया यक्स ये वाई, ये दोनों निकाल के हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए सी डी और डी सी बी, तो ले लीजिए। आगे लिख लेते हैं, ए एंड बी आर बैंक्स ऑफ रिवर, बैंक्स ऑफ रिवर। अब नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी में tan 30 इज इक्वल टू डी सी बाई ए सी। tan 30 मतलब 1/√3, डी सी कितना है 3, ए सी कितना है x, तो x की जो वैल्यू होगी 3√3, इतना मीटर हो गया। अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल डी सी बी में tan 45 बाई डी सी बाई बी सी, tan 45 1 हो गया, डी सी आपका 3 मीटर है, अब बी सी आपका y, तो y इज इक्वल टू 3 मीटर आ गया। अब लिखेंगे, देखिए एक्स वाई निकल गया, भैया आपको निकालना था विड्थ ऑफ रिवर x प्लस वाई, तो आपका 3 प्लस 3√3 प्लस 3, तो 3 निकलेगा बाहर, √3 + 1, इतना मीटर आएगा। देखिए ये आया हुआ है आंसर, बहुत आसान था, कुछ टफ नहीं था इस क्वेश्चन में। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, कहीं कोई डाउट हो तो आप क्लियर करिए, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं इसमें। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आपको CBSE का दूसरे रेफरेंस बुक से, तो आपको मैं लिंक दे दिया हूँ उसका, उसे सॉल्व करिएगा। कोई डाउट हो तो वहाँ पे पूछिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत आसान है। उसमें लिखा है कि द shadow of the tower standing on the level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30, that फिर बोल रहा है when it is it 60 डिग्री, मतलब 30 डिग्री, एक मतलब टावर का जो शैडो है स्टार्टिंग में 30 डिग्री बन रहा था, और फिर उसके बाद जो उसका और स्टार्टिंग में आगे 60 डिग्री बन रहा था, फिर उसका शैडो जो है बनते बनते 30 डिग्री पे आ गया। अब फिर लिखा है ना, यहाँ पे देखिए लिखा है द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, वो 40 मीटर और बड़ा हो जाता है। कब? व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30, देन व्हेन इज इट 60, जब उसका सन्स का अल्टीट्यूड 60 से 30 हो जाता है, तब उसका शैडो जो है 30 से 60 हो जा रहा है, तब उसका शैडो जो है बढ़ जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देते हुए क्वेश्चन को लगाना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है आपको। देखिए स्टार्टिंग में जो शैडो है, स्टार्टिंग में जो शैडो है वो 30 है,
अब फिर बोल रहा है उसका शैडो कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। तो यही आपको ध्यान देते हुए करना है क्वेश्चन को। अब जैसे मैं फिगर अगर बनाऊँ इस क्वेश्चन का तो कितना आसानी से फिगर बन जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 60, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो जो शैडो का डिफरेंस आ रहा है वो जो आ रहा है वो 40 मीटर आ रहा है। तो इसे क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स, इसे क्या मान लेंगे, एच। तो ये ए बी, ये सी और ये टी हो गया। ये ए बी क्या हो जाएगा, एक टावर हो जाएगा। अब यही एच पूछ रहा था तो लिख लेंगे आप ए बी इज अ टावर। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। अब देखिए tan 60 मतलब √3, ए बी कितना है आपका एच, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक एक्स। तो एच इज इक्वल टू √3x। अब आप लिखिए नाउ, अब आप आ जाइए बड़े बड़े मीटर ए बी डी में, ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी में। अब आप लिखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी आपका एच है, बी डी एक्स प्लस 40। यहाँ चला जाएगा एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू एच √3। तो एच की जो वैल्यू है √3x है। तो एच की जो वैल्यू है, तो आप एच की जगह पे एक्स प्लस 40, एच की जगह पे √3x लिख दीजिए। √3x इंटू ये √3 तो रहेगा, ये √3x मैंने एच की जगह पे लिखा। तो x प्लस 40 इज इक्वल टू ये √3 3x हो जाएगा। तो 40 इज इक्वल टू ये 3x इसमें कटेगा तो 2x। तो x की जो वैल्यू आएगी 20 मीटर आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई। तो h इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए यहाँ वाले से अब √3x मतलब 20√3 इतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका वैल्यू आ गया। कितना आसान था क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चंस को लगाने हैं, समझने हैं। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मतलब एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब बोल रहा है ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग होस्ट कर रहा है। यहाँ पे चलिए जैसे मान लीजिए फ्लैग है, इस तरीके से फ्लैग होस्ट है। अब आगे बोल रहा है हो एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग होस्ट फ्रॉम द पी इज़ 45 डिग्री। ओ यहाँ से इस फ्लैग का जो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। लिखेंगे यहाँ पे ए बी इज़ अ बिल्डिंग एंड बी सी इज़ अ फ्लैग। तो अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है आगे वो देख लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ओ मतलब ये एक्स निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का ले लिए एच, और ये जो है आपका दिया होगा मे बी 10 मीटर दिया है। तो सबसे पहले आप इन ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल लेते हैं। जहाँ पे 45 आया ना, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे 45 आएगा तो सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल लिया करिए। उसे लेने से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे आपका सबसे पहले ये 45 1 हो जाता है, इसीलिए उसे हमेशा लेते हैं पहले। CAP इन ट्रायंगल या PAC देखिए मेरे ये पॉइंट के मेज़रमेंट में जो आंसर आएगा उसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो क्या लेता है वैल्यू, कहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, वो डिफरेंस रहता है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ बी लिया हूँ, बी लिया, लेकिन मैं यहाँ पे सी लिया हूँ, उसने डी लिया है। तो आप उस क्वेश्चन पे ना जाइएगा, आप सॉल्यूशन का तरीका देखिए, वो सेम होगा।
तो इन ट्रायंगल पी ए सी में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए सी बाई पी ए tan 45 वन ए सी कितना है यहाँ से यहाँ तक 10 प्लस एच प्लस 10, पी ए कितना है एक्स। अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल बी ए पी में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक ए बी बाई ए पी। tan 30 मतलब 1/√3 ए बी कितना है 10, ए पी कितना है यक्स, तो यक्स इज इक्वल टू 10√3। अब इस 10√3 को यहाँ पे रख देंगे यक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे हम 10√3 रख देंगे इस वाले क्वेश्चन में। इसे मान लेते हैं फर्स्ट, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये यक्स यहाँ चला जाएगा, तो यक्स इज इक्वल टू एच प्लस 10, यक्स की जगह पे 10√3 लिख दीजिए, 10√3 इज इक्वल टू एच प्लस 10। तो एच इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10, मतलब 10 बाहर हो जाएगा, √3 माइनस 1 ये अंदर हो जाएगा इस तरीके से। या इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 10 बाहर निकाल लीजिए, √3 माइनस 1, ये आपका आंसर इतना मीटर। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू दी हुई है, तो एच इज इक्वल टू 10, ये 1.732 माइनस 1, तो 10 इंटू 0.732 मतलब 7.32 इतना मीटर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से निकल गया। आप चाहे पहले कोई भी एंगल लेके, कोई भी ट्रायंगल लेके आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे, बिना दोनों के यूज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखिए यहाँ पे यक्स इज इक्वल टू 10√3 आ गया। अब पहले वाले इक्वेशन में अगर हम यक्स की जगह पे 10√3 रख दिए तो देखिए एच की वैल्यू आ गई, फिर एच की वैल्यू आराम से आंसर, यही एच की वैल्यू तो पूछ रहा था वो क्वेश्चन में। इन चीज़ों को ध्यान देते हुए क्वेश्चन को करना है, बहुत आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल एट 28 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है और अपनी आँखों से देख रहा है, ये ऑब्जर्वर हो गया। एक यहाँ पे चिमनी है, तो देखिए यहाँ से देख रहा है वो कि अवे फ्रॉम द चिमनी 28 मीटर अवे, टॉल 1.5 मीटर ये इसकी हाइट है, एंड टॉल इज जो ऑब्जर्वर था 1.5 मीटर टॉल है, और लिखा 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज़, उसके आँखों से, चिमनी के आइज़ का उसके आँखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 बन रहा है। तो जब ये 28.5 होगा तो ये भी 28.5 होगा, कोई चिमनी का तो ग्राउंड लेवल से ना लेंगे हम लोग, तो ये ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ से अब देखिए चिमनी तो मेरा ग्राउंड लेवल तक आएगा, तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट पूछ रहा है, मतलब ए सी पूछ रहा है। यहाँ लिखेंगे हम लोग ए बी सी, ये डी कर लीजिए, ये ई कर लीजिए, तो ए सी इज अ चिमनी एंड ए डी इज एन ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर है। तो अब आप ले लेंगे कौन सा ट्रायंगल, ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी ई। tan 45 1, ए बी ऊपर और ये 28.5, तो ये आपका ए बी जो है वो कितना आ गया 28.5 मीटर, ये ए बी आ गया आपका, ए बी जो है वो 28.5 आ गया, ये यहाँ वाला ए बी। तो अब आप एक चीज़ देखिए, ये बी सी कितना है,
BC तो आपका ये जो 1.5 है वही ना है आपका BC 1.5 है। अब लिखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ चिमनी, हाइट चिमनी इज इक्वल टू कितना AC, और AC क्या है AB प्लस BC। AB कितना आ गया 28.5, BC कितना है 1.5, तो ये आपका 30 मीटर, ये आपका चिमनी हो गया। देखिए आंसर दिया हुआ है, यस दिया हुआ है आंसर। आपको समझ में आया होगा। बोल रहा था क्वेश्चन में कि एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है, अपनी आँखों से वो चिमनी के ऊंचाई को देख रहा है, और वो जो चिमनी है ग्राउंड लेवल से 28.5 मीटर दूर है, कहाँ से, ऑब्जर्वर से। इस चीज़ को ध्यान देते हुए उसकी हाइट निकाल के, उसकी हाइट जो निकलेगी उस हाइट में ये नीचे वाली हाइट को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि चिमनी जो है वो ग्राउंड लेवल से होगी, और जो हमारा फिगर जो बना है वो उसकी आँखों से बना है। उसकी आँखों से बने हुए उसकी आँखों से बने हुए ट्रेंगल में हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है। इस चीज़ को ध्यान देते हुए क्वेश्चन को करना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 समझा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 में बोल रहा है एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है, उसकी हाइट कितनी है 5 मीटर है। अब बोल रहा है कि सी नीड्स टू रीच ऑन 1.3 मीटर बिलो एट द टॉप। अब देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे एक पोल हो गया AB, अब वहाँ पे यहाँ पे एक C एक पॉइंट है जहाँ पे 1.3 मीटर नीचे आया है पोल से, ये उसकी क्या हो गई, सीढ़ी हो गई। तो ये पूरा जो है वो 5 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1.3 मीटर हो गई। तो ये BC जो है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो हो वो 3.7 मीटर हो जाएगी। अब आगे बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर की लेंथ कितनी होगी जब वो इंक्लिनेशन कितने का है 60 डिग्री का है, एंड would enable her to reach the required position and also how far from the फुट से उसकी दूरी कितनी होगी ये भी पूछ रहा है। तो ABC इसे कर लिए D। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB is a pole। अब लिखेंगे इन ट्रेंगल CBD में क्यों लिए, क्योंकि यहाँ से लेना नहीं था, क्योंकि फिगर मेरा यहाँ से बन रहा था। तो tan 60 डिग्री, tan 60 लेंगे तो ये CB ऊपर हो जाएगा, BD नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ये आपका BC कितना दिया हुआ 3.7 और नीचे कितना दिया है ये BD। तो जो BD है, BD जो है वो आपका आ जाएगा 3/7/√3, ये आपका इतना मीटर आ जाएगा। इतने ही करके आप छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पूछ रहा है लैडर की लेंथ भी पूछ रहा था, तो लैडर की लेंथ के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब साइन लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया। इन ट्रेंगल CBD। अब आप लिखिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका CB हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका CD। ये देखिए ये √3/2 हो गया, CB कितना है 3.7 और CD ये हो गया आपका। CD को यहाँ कर दीजिए, CD मल्टीप्लाई √3 में 3.7 इंटू 2, CD इज इक्वल टू 37, 2 7 जाओ 14, 2 3 6 1 7। तो ये इतना ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे, इतना मीटर हो जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 1.73 लिखने को बोला है यहाँ पे 1.73, तो 1.73 लिख के यहाँ डिवाइड कर लीजिएगा, 1.73 लिख के यहाँ डिवाइड कर लीजिएगा, तब आपका जो भी आंसर है वो रूट में नहीं आएगा, वो रूट से हट के आएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब बचा है आपका एग्जाम्पल नंबर 1।
वो भी देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट भी देख लीजिए। लिखा है टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये एक टावर है, टावर से कितने दूरी पर, 15 मीटर। ए बी सी, यहाँ से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट, ये ए बी की हाइट पूछी जा रही है। यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी इज़ अ टावर। अब फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे तो बहुत आसान क्वेश्चन था। जब आपने इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर लिया तो इस क्वेश्चन को करने में क्या है, ए बी बाई बी सी। अब देखिए tan 60 मतलब √3, और ये ए बी आपको फाइंड करना है, बी सी कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो ये आपका ए बी इज इक्वल टू 15√3, इतना मीटर आपका आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना इजी वे में हो गया। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिए क्वेश्चन को। थैंक यू।